हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप पर। दोस्तों, आज 5 जून 2026 के जितने भी सबसे महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम टॉप 15 न्यू एमसीक्यू को पूरी व्याख्या और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझेंगे, ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना छूटे। अगर आप यूपी कांस्टेबल, लेखपाल या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। पहला प्रश्न है, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर खलील उर रहमान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। डॉक्टर खलील उर रहमान बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, जिन्हें यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने साइप्रस के उम्मीदवार इंड्रियास काकोरिस को हराया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मिस्टर तारिक रहमान बने हैं। इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री मिस्टर बलन शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 2, जून 2026 में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर है कंबोडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा, भारत के एनपीसीआई ने कंबोडिया एकलेडा बैंक पीएलसी के साथ साझेदारी करके यह सुविधा शुरू की है। यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा 11 अप्रैल 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई स्वीकार करने वाले दुनिया के 9 देश हैं, क्रमशः भूटान, सिंगापुर, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, कतर 8वां देश और कंबोडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 3, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब इसका फैक्ट याद रखिएगा, इस योजना का नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय है। इसका उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को वापस लाकर भारत के शीर्ष शोध और शैक्षणिक इकोसिस्टम से जोड़ना है। बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए सीम्स पहल तथा दवाओं व जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 4, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 5 जून। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब इसका फैक्ट याद रखिएगा, इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी और पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। वर्ष 2026 के मुख्य वैश्विक कार्यक्रम का आधिकारिक समारोह अज़रबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए है। अन्य दिवसों में 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और 2 जून को तेलंगाना फार्मेशन डे और 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 5, जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है महाजल मिशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा, महाजल का फुल फॉर्म मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज है। इस मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय 200 करोड़ रखा गया है, जो जल क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी बढ़ावा देगा। वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 6, जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं? इसका सही उत्तर है
न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। इससे पहले यह सिक्किम उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत कॉलेजियम प्रणाली के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर के हैं, जिन्होंने दिसंबर 2025 में जस्टिस पीआर गवई 52वें नंबर के को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 7। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? इसका सही उत्तर है पावागढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। नया नाम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फाजिल नगर क्षेत्र को भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसका ऐतिहासिक नाम पावागढ़ या पावा था। उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट और 99वीं रामसर साइट अलीगढ़ में स्थित शेखा झील बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 8। जून 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना ने ओडिशा के चांदीपुर से स्वदेशी रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। रुद्रम 2 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी ठोस प्रोपेलेंट वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका परीक्षण वायुसेना के सुखोई 30 एमकेआई SU-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से किया गया। यह मुख्य रूप से दुश्मन के रडार सिस्टम, सुरक्षा नेटवर्क और संचार ठिकानों को नष्ट करने रडार किलर के लिए डिजाइन की गई है। भारत की प्रसिद्ध अग्नि क्लास की मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 9। जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इस अत्याधुनिक टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप को अपने माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी नामक एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म की मदद से डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 10। जून 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत किस प्रभाग ने बहुभाषी एआई समाधानों को बढ़ावा देने के लिए वियोमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ओपन सोर्स बहुभाषी और वॉइस फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करना है, जो ऑफलाइन और कम कनेक्टिविटी वाले वातावरण में भी काम कर सके। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 11। जून 2026 में इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। छात्रों को एआई और डेटा साइंस में व्यवहारिक अनुभव देने और सैद्धांतिक पढ़ाई व उद्योग जगत के बीच के अंतर को कम करने के लिए इंटेल इंडिया के साथ यह लैब शुरू की गई है। इसी के साथ भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 12। किस फुटबॉल क्लब ने महिला एफए कप 2026 का खिताब जीत लिया है? इसका सही उत्तर है मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन एंड होव एल्बियन को 4-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 13। जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नदी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए मेगा पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। बांग्लादेश सरकार ने 2.8 अरब डॉलर 37,497.25 करोड़ टका की लागत
वाली इस परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी दी है, जो राजबाड़ी जिले में पद्मा नदी, बांग्लादेश में गंगा नदी का हिस्सा पर स्थित है। इसका उद्देश्य मानसून के दौरान पानी को स्टोर करना है और सूखे मौसम में दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के खारेपन व सूखे से प्रभावित इलाकों में पानी का वितरण करना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 14 जून 2026 तक विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है पुरी, ओडिशा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। भारत की ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ओडिशा के पुरी में 3 से 5 जून तक यह पहली इन पर्सन और कुल दूसरी तकनीकी बैठक आयोजित की गई है। पहली बैठक वर्चुअली अप्रैल में हुई थी। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की सभी बैठकों की मेजबानी भारत कर रहा है, जबकि वर्ष 2025 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। ब्रिक्स में मूल रूप से 4 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन थे, जिसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 15 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है मीशो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो और बीएसई के बीच हुए इस समझौते को मुख्य उद्देश्य छोटे और डिजिटल उद्यमियों को शेयर बाजार में उतरने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। अब फटाफट कल के 10 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है लोखंडे प्रशांत सीताराम। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? कनाडा के देश को। जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीत लिया है? विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अवियाना मेहता ने। 1 जून 2026 से भारत ने किस खाड़ी देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से लागू किया है? ओमान। जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मेगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन स्नेह जोड़ी की शुरुआत की है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप लॉन्च किया है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है जो। 1 जून 2026 से मलेशिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले नियम लागू किए हैं? 16 वर्ष के। जून 2026 में केरल के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A200 नामक अपना प्रमुख एआई सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है? नेत्रा सेमी स्टार्टअप। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? चौथे स्थान पर। डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत का स्थान 5वां है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस बंदरगाह ने ड्राई बल्क कार्गो की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा ने। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, और सरकारी नौकरी की इसी तरह बेहतरीन तैयारी के लिए अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।